नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट नंबर्स हैं जो काफी पॉजिटिव आए हैं और विद इन दैट ऑल्सो यूएई के नंबर्स यहां पर काफी स्ट्रांग हैं। क्या कुछ है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर चीनी की, जहां पर इस बार उत्पादन काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद है। क्या नंबर्स हैं, किस तरह का ओपनिंग स्टॉक रह सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे, केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया माफ कीजिए, और आहिस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के नंबर्स यहां पर देख लेते हैं। मिस्टर रे, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। अक्टूबर के नंबर्स एज ऑफ नाउ ओवरऑल किस तरह से नजर आते हैं, और यूएई स्पेशली जिस तरह की हमने बढ़त आते हुए देखी है, जो लगातार ग्रो होती हुई नजर आई है, किस तरह से आप इन नंबर्स को रीड करते हैं? मनीषा, गुड मॉर्निंग। एंड ये जो नंबर आप देख रही है, ये नंबर बेसिकली हम लोग प्रेडिक्ट किया था और हम लोग इसके लिए प्रिपेयर किया था। राइट फ्रॉम फरवरी इटसेल्फ हम लोग हमारे एक्सपोर्टर को दिखाया कि यूएस है ओके, लेकिन बाकी जगह पर बिकॉज दैट टाइम इटसेल्फ हम लोग देखा कि टैरिफ आ रही है, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक्सपोर्टर को प्रिपेयर कर रहा था और दिखा रहा था कि कौन कौन और मार्केट्स है जिधर पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये भी हम लोग उनको दिखाया कि यूएस में लीगली थ्रू अदर कंट्रीज जैसे यूएस के साथ जिसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके थ्रू कैसे आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं लीगली, किसी तरीके से आप कर सकते हैं, ये सब दिखाया। प्लस हम लोग, आप भी जानते हैं कि हम लोग सऊदी अरबिया में एक बड़ा फेयर किया था, तो ये सब मिलके जो उनका जो नतीजा है वही नतीजा आ रहा है। यूके में भी हम लोग रिसेंटली फेयर किया है, तो उसका सबका नतीजा हम लोग को दिख रहा है। आप देखेंगे तो नॉट ओनली यूएई, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, और आप जानते हैं कि टोटल जो मिडिल ईस्ट का जो सप्लाई होता है वो यूएई से आते हैं। तो हम जब फिगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल टू सितंबर पीरियड में खाली यूएई में खाली प्लेन गोल्ड ज्वेलरी 72% बढ़ा है ना। उसका एक कारण ऑफ कोर्स गोल्ड का जो प्राइस है, उसका जो हाइक स्पाइक है, उसका भी रीजन है। तो हम लोग देखें गोल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड अराउंड 36% बढ़ा है। तो उसके ऊपर भी आप लेंगे प्लेन गोल्ड ज्वेलरी तो और भी 30% का बढ़त है। तो ये जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसका एक नतीजा है। प्लस और भी नतीजा है कि यूएई से आप देखेंगे तो यूएस का जो ड्यूटी है, टैरिफ है, उसके ऊपर 10% है। तो ये भी हो सकता है कि इधर से जो उधर जाके, जैसे डायमंड जाके उधर पर स्टड होके स्टडीड ज्वेलरी होके उधर जा सकते हैं। तो ये सबका वो नतीजा जो है इधर पर हमको दिख रहे हैं। आप कट एंड पॉलिश डायमंड में आप देखेंगे कि कट एंड पॉलिश डायमंड में 65% का ग्रोथ हुआ है। तो कट एंड पॉलिश डायमंड का दाम बढ़ा नहीं है, तो जब 65% ग्रोथ मतलब इधर से डायमंड जा रहे हैं, उधर पर शायद स्टडीड ज्वेलरी बन के फिर यूएस जा रहे हैं। तो ये सब जो इसका जो टोटल नतीजा जो दिख रहा है यूएई का आपका जो है, तो ये हमारा फिगर यही बोल रही है कि यूएई इज कमिंग आउट टू ए वेरी क्रेडिबल डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारा जितना बड़ा एक्सपोर्टर है उनका सबका ऑफिस यूएई में है। हमारा काउंसिल का भी आईजेक्स बोल के उधर पर एक डिस्प्ले सेंटर है। तो ये सब यूएई इज द जो एंकर बोलता है, यूएई को एंकर करके इधर के जो एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा साइन है। हो वेल, एब्सोल्युटली। वो आईजेक्स वहाँ पर दुबई में खुलना शायद एक बहुत बहुत पॉजिटिव आपके लिए यहाँ पर काम किया है। मिस्टर रे, साथ ही साथ जैसे आपने कहा यूएई, यूएस में भी लीगल रूटिंग हो रही है, यूके एक अच्छी मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स आई वाज देयर और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जो थोड़ा सा डैम्पनर था या स्केयर था कि एक्सपोर्ट शायद हिट हो सकते हैं, अब वो ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं। क्या इस क्वार्टर के लिए भी आपको लगता है एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर बन पाएगा? हमारा जो जितना न्यूज आ रही है मनीषा, बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है, क्योंकि यूएस का खुद का मार्केट उतना कोई डेंट नहीं दिख रहा है। यूएस का मार्केट स्टेडी है और इधर पर चाइनीज मार्केट भी जो एकदम नीचे चला गया था वो स्लोली इट इज कमिंग बैक। और मिडिल ईस्ट का मार्केट तो बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि ऑयल प्राइसेस स्टेडी है, उधर का इकोनॉमी में भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी वॉर भी रुक गई है। तो हमारा तो सामने जाके बहुत अच्छा एक बोलता है ना कि जो अच्छा डायरेक्शन में ये जा रही है, और एक्सपोर्ट नंबर हमारे हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट के नवंबर में हमारा एग्रीमेंट भी हो जाएगा विद यूएस बीटीए, तो सब कुछ मिलके बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में।
ऑल राइट, तो यानी कि दिवाली अच्छी गई और न्यू ईयर यहाँ पर और भी बेहतरीन जाने की एक्सपेक्टेशन है। मिस्टर डे, अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें, और ऑफ कोर्स गोल्ड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, डायमंड प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी है, आप कहेंगे ओवरऑल मार्केट जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स शायद इस साल के थे या फर्स्ट 2 क्वार्टर्स थे, वहां से अब जो एंडिंग है वो यहाँ पर बेहतर है। 2026 में अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ वॉच करेंगे आप? मनीषा, यू आर ऑल्सो लेडी। आप बोलिए कि जो हमारा जो एफ्लुएंस बढ़ रही है कंट्री का, ये चारों तरफ दिख रही है ना। तो इन द एंड ऑफ डे इतना एफ्लुएंस बढ़ेंगे, लोगों का हाथ में पैसा आएंगे, जिनकी जीएसटी नीचे जा रहा है तो लोगों का पॉकेट में ज्यादा पैसा आएंगे। तो और गोल्ड का जो रैली देखा है, तो लोगों का गोल्ड के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस आया है, तो ज्वेलरी के ऊपर उसका उसका जो असर है एकदम पॉजिटिव वे से हमको देखने को मिला ये। और हमारा जो ज्वेलर लोग है वो भी बहुत मेहनत किया है, वो अच्छा ज्वेलरी बनाया है। नॉट ओनली अच्छा ज्वेलरी, उसका जो एड आप देखेंगे कि नया नया एड है, नया नया दिशा से, तो वो लोग भी प्रिपेयर किया अकॉर्डिंगली। हमारा बहुत अच्छा आईएजेस भी गया है, आप देखेंगे कि तो ऑर्डर्स बहुत अच्छा था। दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि स्टॉकिंग जो बोलता है, दे प्रिपेयर्ड फॉर दिस दिवाली, क्योंकि सबका यही एकदम बोलता है ना कि डिडक्शन था कि ड्यू टू द गोल्ड प्राइसेस, लोगों का गोल्ड के ऊपर जो खरीदने का जो चाहत वो बहुत बढ़ गया है। एंड सब न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं, सब न्यूज चैनल भी और ज्वेलर लोग भी सेम बोल रहे हैं। तो गोल्ड का प्राइस में आप स्टेडी रहेंगे तो गोल्ड का जो नेक्स्ट जो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर का, जो जेपी मॉर्गन, एवरीबडी, ऑल द बैंकर्स जो आपको फिगर दिखा रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट तो नेक्स्ट ईयर भी अच्छा जाने का हमारा तो ऐसा है कि बहुत ही अच्छा जाएंगे, बिकॉज गोल्ड का प्राइस स्टेडी रहेगा और स्टेडी अपवर्ड्स रहेगा, तो लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ाएगा। और अल्टीमेटली ज्वेलरी इज द मेन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जब भी गोल्ड का बात होते हैं। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा कि बुलिशनेस यहाँ पर रह सकती है और ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि $5,000 अनाउंस के लेवल्स अगले साल तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे दिवाली में। क्या आपकी भी वही राय है? देखिए, ये जो है ना, ये दोनों तरफ का न्यूज आ रहा है। ये हम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कोई बोल रहा है कि बबल है और कोई बोल रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छा गोल्ड का प्राइस जाएंगे। ये सब जो डिपेंड करेंगे ना डॉलर का कितना, इन माय ओपिनियन, दिस इज एब्सोल्युटली माय पर्सनल ओपिनियन, डॉलर किधर जाएंगे और बेसिकली जो जियोपॉलिटिक्स किधर जाएंगे, बेस्ड ऑन दैट ये आएंगे। क्योंकि ये जितना कंट्री ये ईयर में गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ते जाएंगे और यही जो बोलते हैं ना रेंज यही रहेंगे, तो 100% $5,000 होंगे इफ गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, कंट्री इन्वेस्टमेंट, हम खाली रिटेल इन्वेस्टमेंट का बात नहीं कर रहे, कंट्री इन्वेस्ट बढ़ते जाएंगे तो गोल्ड आप जो बोल रहे हो $5,000 तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट मिस्टर रे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नंबर्स का क्या रीजनिंग है, क्या जस्टिफिकेशन है वो शेयर करने के लिए। चाइना वापस आ रहा है, यूएस, यूके, यूएई से अच्छी मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है इंडियन मार्केट्स में जीएसटी गिरने के बाद। एंड एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गोल्ड की डिमांड काफी बड़ी है, तो बेहतरीन मार्केट वहां पर उभरता हुआ। प्राइसेस की अगर बात करें तो अजय कैसे देखेंगे आप यहाँ पर अब, क्योंकि कंसोलिडेशन है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन एक दायरे में है। अब यहाँ से सोना चांदी इस साल कहाँ खत्म होता हुआ दिखता है? नमस्कार मनीषा जी। काफी इम्पोर्टेंट मंथ हम स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं, बिकॉज अक्टूबर दिवाली के लिए और रिकॉर्ड हाई के लिए जाना जाएगा, लेकिन दिसंबर छुट्टी के लिए जाना जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो ये अगले 20 दिन के जो ट्रेड्स होंगे ये डिसाइड करेंगे 2026 की रणनीति। तो मुझे लगता है कि पहला चीज कि प्राइस 4,000 के ऊपर अब सस्टेनेबल थोड़े से डिफिकल्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे सर भी बता रहे थे कि काफी फैक्टर्स रहेंगे 2026 के लिए, बट मुझे लगते हैं कि जैसे डॉलर की बात चली थी, तो डॉलर अगर आप देखेंगे तो जुलाई में हमने 96.2 देखा था और अब 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर में रिकवरी दिखाई दे रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन पे या हम ट्रेड वॉर के टेंशन की अगर हम बात करें तो वहां पे रशिया यूक्रेन के बीच में अभी भी कुछ चीज चेंजेस नहीं हुई है, बट यूएस रशिया की बीच में बैठक बैक टू बैक हो रही है। यूएस चाइना के बीच में बैठक हो चुकी है और 1 साल के लिए जो रेयर अर्थ का जो कंसर्न्स था वो पोस्टपोन हो गया है। यूएस इंडिया के बीच में तो जो कंसर्न्स थे अब तक के वो, हाँ, जैसे अभी यूएस शटडाउन है तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक कुछ वहां पे आउटकम आए, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शटडाउन्स डेज का अभी हमने देखा है। तो आई थिंक कि धीरे धीरे चीजें मैच्योर्ड हो रही है। तो अब तक हमने 11% का हाई से अब तक का करेक्शन देखा है। मेरा मानना है अगले 20 दिन में हम लॉन्ग अनवाइंडिंग और कंटिन्यू आते हुए देखेंगे और टेम्पररी करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि 7 से 8% का कंजर्वेटिव डाउनसाइड हम 2025 क्लोज होते से पहले देखेंगे। चांदी चंचल ज्यादा है
तो $50 के नीचे की क्लोजिंग, क्योंकि 1980 के बाद 2011 के बाद कभी भी हमने 50 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखी है। तो अक्टूबर में जो 50 के नीचे की क्लोजिंग आई, ये दर्शाता है कि प्रॉफिट बुकिंग हमारे सामने अगले 20 दिन में मुझे लगता है और करेक्शन बढ़ना चाहिए सुनिश्चित। ऑल राइट, तो यहाँ से 10% की मुनाफा वसूली और नवंबर के महीने में बनती हुई नजर आ सकती है। मेटल्स को लेकर अजय क्या राय है? आप बुलिश हैं मेटल्स पे काफी, आप बार बार ये रिआइटरेट भी करते रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स नेवर अ स्ट्रेट लाइन, कुछ कुछ मुनाफा वसूली बन सकती है, जैसे कि आज का दिन है। किस तरह से राय देंगे नियर टर्म ट्रेडर्स को, और अगेन बाय ईयर एंड यहाँ पर क्या किया जाए? जितना थोड़ा सा बैरिश मैं बुलियन में हूँ, उससे ज्यादा बुलिश पूरे इंडस्ट्रियल मेटल में हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी हमने 30% की तेजी, लो से हाई कॉपर जिंक में करीबन 10-12% एल्यूमिनियम देखा। तो अभी भी मुझे लगता है रैली काफी बाकी है। कॉपर में अगर हम अगले एक महीने की बात करें तो आई थिंक 1024 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट जरूर है, बट मोस्ट प्रॉब्ली बाय मिड ऑफ नवंबर ये ब्रीच हो सकता है। ईयर एंड तक हम यहाँ से भी मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6% की तेजी कॉपर जिंक एल्यूमिनियम तीनों ही काउंटर में दिखेगा। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो कॉपर ही रहेगा, जहाँ पे मुझे लगता है करंट लेवल पे लीजिए 968 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1080 तक का टारगेट हम देख सकते हैं अगले महीने डेढ़ महीने में। जिंक भी काफी अच्छा है, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडली 300 का लेवल रिगेन करके होल्ड कर रहा है। करंट लेवल से लीजिए 294 के स्टॉप लॉस से 318 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। एल्यूमिनियम भी काफी अच्छी कमोडिटी, बट हमने देखा है कि चाइना ने ऑलरेडी एक प्रोडक्शन कैप लगा रखा है, बट जिस ढंग से बोइंग के सेल्स ऑर्डर्स दिख रहे हैं तो कंजम्पशन मुझे लगता है 2026 में अच्छे रहेंगे। तो 272 पे लीजिए, 264 का स्टॉप लॉस लगाइए, 285 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि 5-6% का गेन हम आने वाले महीने भर में हम पूरे बेस मेटल पैक में देख पाएंगे। ऑल राइट, तो 5-6% की तेजी तो आप अगले एक महीने में ही यहाँ पर मेटल्स में देख पाएंगे। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेटल्स, प्रेशस मेटल्स और बेस मेटल्स पर अपनी राय भी सामने रखने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आइस्टा के प्रफुल्ल विठलानी जुड़ेंगे हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका, और हमारे साथ अब आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और पिछले साल के कंपैरिजन में चीनी का उत्पादन काफ़ी बड़ा होने की एक्सपेक्टेशन है, ऐसा इस्मा के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स यहाँ पर दिखाते हैं। किन तरह के नंबर्स के साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पर ऑलमोस्ट 16% के गेंस की एक्सपेक्टेशन है क्रॉप में, कैसे देखते हैं उसको आप? ऐसा है कि मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग आइस्ता। आइस्ता की पॉलिसी के हिसाब से हम जनवरी में हमारे उत्पादन के नंबर्स लाते हैं, क्योंकि उस समय एरर की जो गुंजाइश है वो 2 या 3% ही रहती है। आज की तारीख में ये 8% दोनों तरफ गलत जा सकती है, जैसे वो लास्ट ईयर हुआ था। तो ये शनिचर को मेरी ऑफिस ने एक पोल लिया था, और इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सभी रिसर्च एनालिस्ट ने पार्ट लिया था। जो नंबर पाया गया है वो 360 लाख मेट्रिक टन सुक्रोज का पाया गया है। और रिसर्च में मैं ये कह रहा हूँ दोबारा एक बार कि ये 8% प्लस माइनस कहीं पे भी जा सकता है। इसमें से 35 लाख टन जो है वो डाइवर्जन जा रहा है, तो 325 लाख टन की शुगर की पैदावार रहेगी, ये हमें लग रहा है। तो ये ज्यादा परसेंटेज है, ये उम्मीद दिख रही है आज की तारीख के हिसाब से। क्लियर जो है वो हमें जनवरी में पता चलेगी। फेयर पॉइंट। प्रफुल्ल जी, काफ़ी सारी चिंताएं फिलहाल शुगर एज एन इंडस्ट्री के सामने हैं। शुगर एमएसपी की बात कर लीजिए, एथेनॉल प्राइस रिवीजन है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स भी, एक्सपोर्ट भी यहाँ पर अलाउ अभी तक तो नहीं हुआ है, जैसा हमेशा हम देखते हैं थोड़ा डिलेड से ही आता है जब वो फाइनल नंबर सामने नजर आने लगते हैं। लेकिन जिस तरह का शुगर सरप्लस हम यहाँ इंडिया में देख रहे हैं, और जिस तरह का शुगर सरप्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है अगले 2 महीने कैसे रह सकते हैं? देखिए, शुगर इंडस्ट्री, अगर ये नंबर जो मैंने परसों के पाए गए वो सही गिरते हैं जनवरी में, तो शुगर इंडस्ट्रीज इन आईसीसीयू। ये ओएमसी जो है उन्होंने एक हार्ट अटैक दिया है शुगर इंडस्ट्री को। हमने इतना अच्छी सी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के बाद भी इतना लोएस्ट एलोकेशन जो दिया गया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओएमसी ने किया है। तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि भाई साहब, आप ही एंजियोप्लास्ट करो, आप ही बाईपास सर्जरी करो, या स्टेंट बैठाओ, या जो भी करो, अभी इंडस्ट्री को बचाओ। नहीं तो जो ये 11 साल से आपने साइकिल ब्रेक नहीं किया था वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि आहिस्ता ने एक्सपोर्ट की मांग की है,
शुगर की, आहिस्ता ने सी मोलासिस की एक्सपोर्ट की भी मांग की। अब जब आप हमें डाइवर्जन की कैपेसिटी नहीं दे रहे हो, तो ये जो पर्टिकुलरली सी मोलासिस है, जिसमें अभी तक पाया गया है 3 साल में कि कभी भी कोई हार्डली 5-6% या 4% ही इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल तो आपको चाहिए नहीं, आपने हमारा टेंडर पास किया नहीं है। तो सी मोलासिस में एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी रेवेन्यू के लिए नहीं थी, ज्यादा इथेनॉल बने उसके लिए बनाई गई थी। तो आप वो अभी सी मोलासिस को एक्सपोर्ट दीजिए, शुगर को दीजिए। ये छोटे छोटी ट्रीटमेंट है। सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है एमएसपी। अगर ये एमएसपी गवर्नमेंट नहीं देती है, तो ये शुगर इंडस्ट्री साइकिल ब्रेक करेगी, शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत दिक्कत होगी। और अगर ये फार्मर्स को, क्योंकि रॉ मटेरियल की वैल्यू अगर आप हमेशा बढ़ाते जा रहे हो, एफआरपी बढ़ाओ, अभी तो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने एसएपी बढ़ा ली। तो अगर रॉ मटेरियल में अगर 100 रुपये में लेता हूँ और चीनी में 90 रुपये में बेचता हूँ, तो जैसे मैं पहले कहता था कि मैं अब्जोपति हो गया हूँ क्योंकि मैं अरबपति था, ये इस तरह की बातें हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आपने 2014 से ये सेक्टर को काफी हेल्प की है, और अभी ये पेशेंट आईसीसीयू में, आप मेहरबानी करके हमारे सामने देखिए और हमें मदद कीजिए। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया माफ़ कीजिए साथ जुड़ने के लिए। और एब्सोल्युटली जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ जो शुगर आउटपुट के नंबर्स हैं वो प्लस माइनस रह सकते हैं, बाय जैन हमें यहाँ पर क्लैरिटी आएगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि चिंताएं हैं बिकॉज इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर एथनॉल प्राइस रिविजन या फिर एमएसपी को लेकर यहाँ पर अभी भी चिंताएं हैं। और अगर सरकार उसके ऊपर बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शन नहीं लेती है, तो जैसे आपने कहा शायद यहाँ पर चिंता एज शुगर इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर बढ़ सकती है। ऑफकोर्स उन चीज़ों पर नजर रहेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ समय निकालने के लिए और फिर वापस वो यहाँ पर हमारे समक्ष रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो फोकस करेंगे और मार्केट्स पर और स्टॉक्स पर।